इससे पहले कि मैं इस एफआईआर पे कोई आर्ग्यूमेंट भी करूं, योर ऑनर, मैं मिस पिया को कटहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। हेलो मिस पिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप इस अदालत को बताना चाहेंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मास्टर्स इन आर्ट एंड डिजाइन कर रही हूँ। कोर्ट नोट करें जी कि आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ती हैं, जो कि कराची का नहीं पर पाकिस्तान का सबसे महंगा आर्किटेक्चरल कॉलेज है। ये आपकी पढ़ाई और फीस, ये सारा खर्चा कौन अदा करता है? मेरे अब्बा और कौन, और वैसे भी मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। अच्छा अच्छा, आई सी। तो आपके अब्बा काम क्या करते हैं? मेरे अब्बा गाड़ियाँ मरम्मत करते हैं, मैकेनिक हैं, वर्कशॉप है उनकी। अच्छा, वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप से कितनी आमदनी हो जाती है असलम साहब की? जनाब आली, मेरी मुवक्किल को खामखा इधर उधर के सवालों में उलझाया जा रहा है। चले मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। आप ये बताएं मिस पिया कि सेठ दाऊद के बेटे अलियार से आपका क्या रिलेशनशिप है? मैं और आलिया यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। हमारा रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तो फिर बात क्यों नहीं आगे बढ़ी? क्योंकि मेरे और आलियार के अब्बा की पुरानी दुश्मनी निकल आई थी और मैं। गलत, बिल्कुल गलत। माय लॉर्ड, नोट किया जाए कि ये मुद्दा रिश्ता टूटने का है, ना कि किसी पुरानी दुश्मनी का। ये दोनों बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी मालूम होते हैं। पहले बेटी ने खरब पति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया, और जब बात बिगड़ गई तो उसके बाप ने सेठ दाऊद पे केस कर दिया। मामला सिर्फ चंद टकों का है माय लॉर्ड। पैसा और लालच इस झगड़े की वजह है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की सरेआम किरदार कशी की जा रही है। किरदार कशी तो उनकी की जाती है जिनका किरदार हो। यहां तो बाजार लगा हुआ है लूट मार का। माय लॉर्ड, नोटिस लिया जाए। कोर्ट के डेकोरम का ध्यान रखा जाए। डिफेंस ने अल्फाज के चुनाव में मोहतात रही। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई अपोलोजाइज योर ऑनर। सिंपल सी बात यह है माय लॉर्ड कि असलम और पिया के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। चंद पुराने कागज जो 25 साल बाद इन्होंने किसी मुजरिम मूसा के खिलाफ जमा किए हैं, वो कहीं से भी साबित नहीं करते कि मेरा क्लाइंट ही मूसा जवारी है और कल का मूसा जवारी आज का सेठ दाऊद है। जबकि जिस रात के जुर्म की बुनियाद पे पिया ने ये एफआईआर कटवाई है, उस रात होने वाले जुए का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। लिहाजा सिर्फ जाहिर है कि इस बाप बेटी ने अपनी होशियारी से ये सारा ड्रामा रचाया है ताकि मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करके उनसे करोड़ों रुपए हथिया सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इस केस को खारिज किया जाए ताकि हम असलम और उसकी बेटी के ऊपर बड़े हर्जाने का दावा कर सकें। थैंक यू माय लॉर्ड। आप अपनी जगह पे जा सकती हैं।
आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? जनाब अली, साफ जाहिर है सेठ दाऊद अपनी दौलत और असर रसूख की वजह से पुराने सारे रिकॉर्ड गायब करवा दिए होंगे। जनाब अली, रिकॉर्ड ना मिलने से इसकी बेगुनाही साबित नहीं होती। जनाब आला, मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस केस के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद हमें मोहलत दी जाए ताकि हम मूसा उर्फ सेठ दाऊद का जुर्म साबित कर सके। केस के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दई सेठ दाऊद पर लगे इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। ना उन्होंने इस अदालत में कोई ऐसा सबूत पेश किया कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि सेठ दाऊद ही माजी के पुराने शहर जौहराबाद का मूसा है। लिहाजा ये अदालत मुसम्मी असलम और मुसम्मा पिया को ये तंबीह करती है कि अगली और आखिरी पेशी पर इस अदालत को ठोस सबूत पेश करें। बसूरत दीगर सेठ दाऊद को यह हक हासिल हो जाएगा कि वो हत्ता के इज्जत का दावा दाखिल कर सके। अदालत 2 हफ्तों के लिए बर्खास्त की जाती है। को तोड़ के जाना था घर, दिल से दिल को लगाया क्यों? तूने बिछड़ जो जाना था, मुझसे मिलने आया क्यों? रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा। क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मोहब्बत। नहीं यार, एक मसलूम लड़की जिसके पास मेरे बाबा को मुजरिम साबित करने के लिए सबूत नहीं है और मेरे पास है, और मैं कैसे कामयाब, कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे दूं? मैं जब ये सारे सबूत जमा कर रहा था, अंकल का माजी सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बाबा, और आज वो वकील जिस तरह पिया को परेशान कर रहा था, उसके किरदार पर कहीं पिया के खिलाफ वीडियो भी अंकल ने तो। तुम्हारा मतलब? वाह वकील साहब वाह, कमाल कर दिया आपने आज तो।
इसे कहते हैं कि चित भी हमारी और पट भी हमारी। दुश्मन को तबाह कर दिया आप। और सेठ, उस वक्त असलम कबाड़ी की हालत देखने वाली थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ऐसे केसेस तो मेरे लिए एक चुटकी बजाना जैसे। अगली हेरी में ये केस खारिज हो जाएगा और उसके बाद मैं इस कबाड़िए के ऊपर 50 करोड़ का केस फाइल करूंगा। 50 करोड़? अरे वो कंगाल असलम कहां से लेकर आएगा 50 करोड़ रुपए? दिवालिया निकल जाएगा उसका। सेठ अगर नहीं लाएगा तो फिर अपना घर, गहरे, जायदाद बेच के पूरा करेगा। वैसे सेठ, अपने तो बारे निहारे हो गए। असलम कबाड़ी की इज्जत भी गई और उसका गैरेज और घर भी हमें मिलने वाला है। मूसा अपने दुश्मन को ऐसी जगह लाके मारता है जहां पानी भी खुश्क हो चुका होता है। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इन बड़े लोगों के हाथ भी बहुत बड़े होते हैं और हमारी चादर बहुत छोटी है। ना उलझे इन अमीरों से, वरना हमारे सर की चादर छोटी पड़ जाएगी। जो कुछ किया अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किया। बेशक इस जंग में मैं सब कुछ हार चुका हूं, मुझे परवाह नहीं है। ये सब छोड़ के कहीं चले जाएंगे, फिर से मेहनत मजदूरी करके दोनों का पेट पाल लूंगा। असलम, कहाँ जा रहे हैं असलम? ये दोनों बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी मालूम होते हैं। पहले बेटी ने खरब पति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया और जब बात बिगड़ गई तो उसके बाप ने सेठ दाऊद पे केस कर दिया। मामला सिर्फ चंद टकों का है माय लॉर्ड। पैसा और लालच इस झगड़े की वजह है। किस्मत मुझको लाई वहां पर, मैं हूं और ये तन्हाइयां। मैं भी खुद को ढूंढ ना पाऊं, ना ही वहां हो परछाइयां। रासनाए इश्क मोहब्बत हमको फकत पछताना है। आप ही ने अपनी जवानी हमारे लिए कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी हम तीनों के नाम कर दी। मैं अपने भाइयों के मामले में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मेरी मर्जी चलती है। जो आप भी चाहती हैं वही होता है। जिस चीज से हमारा फैमिली टाइम डिस्टर्ब होता है मुझे वो पसंद नहीं। फोन साइलेंट करना भूल गया, सॉरी। हम वही भाई हैं, वही आप ही हैं, तो फिर आज आप ही को हमारी खुशियां क्यों चुभ रही हैं? बहुत सी बीवियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक जिंदगी होती है इंसान के पास, वो भी अगर हम इस तरह घुट घुट कर जी लें तो क्या फायदा? मर्द एक आजाद घोड़े की तरह होते हैं। लगाम देना जरूरी है वरना बेकाबू हो जाते हैं। अब वो लगाम डर की हो या हुस्न की, लगाम देनी तो जरूरी है। लगाम देनी तो जरूरी है। लगाम देनी। ये सब कागजात काफी नहीं है मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए,
और वकील अंकल ने यह भी कहा कि अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो खुद आकर गवाही दे तो शायद। तो मैं जिसने ये सब कुछ दिया है वो कौन था? वो अंकल का कोई पुराना साथी था जो उस वक्त पुलिस में नौकरी करता था, और अंकल ने उसे सबूत मिटाने के लिए शायद इस्तेमाल किया था। उसी चक्कर में उसने ये सब अपने पास रख लिया कि शायद अंकल को कभी ना कभी ब्लैकमेल करेगा। लेकिन फिर अंकल जिंदगी की दौड़ में इतना आगे निकल गए कि सब कुछ भूल गए। खैर, जिसने सब कुछ दिया है क्या वो गवाही देने के लिए आ सकता? हाँ, मैं उसका नंबर लेकर आया था, उसे अभी फोन कर, उसे बोला मुझसे लेने आ। जी बशीर अंकल से बात हो सकती है? मैं कामरान बात कर रहा हूँ। जी बहुत अफसोस हुआ, नहीं बस उनकी खैरियत मालूम करने के लिए बात की थी। क्या हुआ? बशीर अंकल को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है। शहरयार ने जो डिटेल्स भेजी हैं उससे कुछ नहीं होगा। वही दवाई, बस इतना बताओ कि करना क्या है। मेरे ख्याल से तुम्हें सक्कर जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब शहरयार साहब को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो सावर को कैसे मिलेगा? पिया बिल्कुल ठीक कह रही है। जब शहरयार साहब अक्सर होके सबूत इकट्ठे नहीं कर के साथ जाऊंगा। पुलिस नहीं तो हो सकता है कि इलाके के किसी पुराने जानने वाले से कुछ पता चल जाए। लेकिन अब्बा पिया जी, ये मेरी लगाई हुई आग है, इससे मुझे ही बचाना होगा। ये आलियार कितने दिन से मुझसे मिला नहीं है, होता क्या है आजकल ये? मैं उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपने नोट नहीं किया, आजकल इतना बुझा बुझा चुपचाप सा रहने लगा है। उससे कहा था कि उसे लेके मुल्क से बाहर चली जाओ। तुम्हें पता तो था कि केस खुलने पे क्या क्या हो सकता है। पूरी कोशिश की थी मैंने दाऊद, बिल्कुल 20 साल पहले की तरह, कि मैं अपने बच्चे को आपकी जराइम पेशा दुनिया से दूर ले जाऊं, लेकिन ये लड़की पिया 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 उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान से मार दूं उसे मैं। मरवाने की कोशिश की तो थी बाबा आपने। सुनो, उस लड़की के मुझ पे लगाया इल्जाम मेरे बेटे को, मेरे अपने बेटे को सच लग रहा है। आली प्लीज कमरे में जाओ अपने। क्यों मामा, ऐसा क्या है इस टॉपिक में जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते? ऐसा क्या है बाबा के माजी में जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, जिससे आप हमेशा मुझे दूर रखती हैं? यही जो सब चल रहा है। देखो बेटा, हमारे कारोबार में 100 दोस्त 100 दुश्मन होते हैं। कोई भी एक झूठा इल्जाम लगा के पैसों के लिए दुश्मन हो जाता है। लेकिन अगर आप पे लगाए गए इल्जाम झूठे हैं तो पिया को मरवाने की या उसके खिलाफ सबसे बड़ा लॉयर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी खाकान को उस भरी अदालत में पिया की किरदार कशी करने की या उसको डराने की? बताइए बाबा, बताइए। लेकिन आपके पास मेरे सवालात के जवाबात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढूंगा अपने एक एक सवाल का जवाब।
पिया जी, पिया जी, पिया जी। आप चाय पिएंगी? आ जाओ। सोच सोच कर परेशान ना हो पिया जी, जो होगा अच्छा होगा। पता नहीं क्यों सावन, बहुत डर लग रहा है। अब इस जगह आकर आपको डर लग रहा है? पता नहीं साबर, उस पुराने शहर में मजीद कौन से और राज दफन होंगे। कहीं मेरी इंसाफ की ख्वाहिश सब कुछ खत्म ना कर दे। मुझे नहीं लगता उस जगह ऐसा कुछ होगा पिया जी। आप नहीं डरें, सावल आपके अब्बा साईं के साथ जाएगा, इंशाल्लाह सब खैर होगा। एक तुम्हारा होना ही अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा सहारा है इस वक्त सावन। चीनी नहीं डाली? लाई मैं डाल कर ले आता हूँ। कोई बात नहीं, आज चीनी के बगैर पी लेते। दिलावर, घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो और आलियार किसी सूरत किसी हाल में भी घर से बाहर अकेला ना निकले। अगर आलियार घर से बाहर बगैर गार्ड के निकला तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? बेहतर साहब। इकबाल भाई, असलम। तुम असलम जुआरी हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई जुआ बुआ नहीं चल रही, ये हमारा इलाका है, हमारा। आप जा सकते हो, जाओ, दफा हो जाओ इधर से। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ आ जाते हैं, खबर ना केड़ा केड़ा माण्हू इलाके में अची था। इनके ताक़त कहिड़ी आहे जो तव्हांजे इलाइक़े में दाख़िल थिया आहिनि?
साईं, अच्छी तरह याद कर लें कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। पिछले 3-4 दिन में इस छोटे से शहर में सबसे ही बात करके देख ली, और सबसे बात करके मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि माजी में मुझे लोग किस नजर से देखते थे और अब भी उसी नजर से देखते हैं। इसकी मेरी मदद कोई नहीं करेगा। सामल, एक बात कहूं? हुक्म साईं। तुम ये काम छोड़ दो। मैं एक अच्छे इंसान हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि अपने मुस्तकबिल में तुम मेरी तरह किसी का सामना ना करना। मुझे तो लगता है उस दौर के सारे लोग ही मर गए। ऐसा नहीं हो सकता यार। पिया के अब्बू और मेरे बाबा भी तो जिंदा है ना। इसी भरोसे तो यहाँ आया हूँ। कल एक बंदे ने कहा था वो किसी से मिलवाएगा, ना वो बंदा आ रहा है ना जिससे मिलवाना है वो आ रहा है। वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये उस महल्ले में रहते थे। वालेकुम अस्सलाम। आलियार, ये बंदा है उस मोहल्ले का पुराना बंदा। मेरी बात करो उससे। अस्सलाम वालेकुम साईं। आप असलम जो मैकेनिक था उसे जानते हैं? जी, वो यहाँ सालों पहले रहते थे। और उनके साथ एक और आदमी होता था, दाऊद। मूसा नाम था उनका। दरअसल हम मूसा नामी शख्स को तलाश कर रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि उनके साथ एक और साथी होता था, असलम, जिनके बीच में काफी दुश्मनी भी थी। जी, शौकत नाम है मेरा। असलम की पिछली वाली गली में घर था मेरा। मगर असलम तो खुद बड़ा फ्रॉडिया जुआरी था। और जी, ऐसे लोगों की दोस्ती और दुश्मनी तो अपने जैसे लोगों से होती है। वैसे तो ना वो मोहल्ला बाकी रहा ना मोहल्ले वाले। आप जरा मेरे दोस्त को फोन दीजिएगा। हाँ यार। कामरान से कुछ पैसे दे यार। ओके। अरे इसकी जरूरत नहीं भाई। बहुत शुक्रिया जी। आप ये रखिए और जैसे ही आपको कुछ याद आ जाए तो हमें फोन कीजिए। कोई पुराना मोहल्लेदार, कोई दोस्त, कोई साथी। आपको और पैसों की जरूरत हो तो हम वो भी भिजवा देंगे। हम बड़ी मेहरबानी जी। बहुत सखी बाप की औलाद लगते हैं आप। हाँ यार। हाँ याद आया, वो सुगरा माई इसी महल्ले में रहती थी उस वक्त, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुकी है। मगर सुना है कि वो आप ही के शहर कराची में शिफ्ट हो गई हैं। मैं कहीं से उनका पता ढूंढ के लाता हूँ। हाँ अच्छा, आप यहीं रहे, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है आलियार, वो आ जाए फिर बात करता हूँ। यार अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। वो जरूर आएगा। वैसे भी पैसे में बड़ी ताकत होती है। तुमने सारे गांव को इतने पैसे खिला दिए हैं कि कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। आ गया। जी चाचा, आपको कोई खबर मिली? ये करीम है जी, इसे सुगरा माई का पता मालूम है। तो कहाँ है तो? हाँ वो जी, अगर करीम को कुछ खर्चा पानी मिल जाता तो। दे दो उसे पैसे यार। बहुत शुक्रिया।
पता? हाँ हाँ माजरत माजरत। पास में एक चाट की दुकान है, होकर आए मेरी शिफ्ट से पहले। सारा दिन बंद रहती है घर में। चलना है तो चल। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। सब लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। उनको तो ये गम है कि वो अभी तक जिंदा ही क्यों है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ देखिए एक और पाकीज़ा बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सावल, आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास पिया जी। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावन। आपकी आंखों ने तो किया। सावल। जी पिया जी। क्या कोई उम्मीद नजर नहीं आती? इंसानों पे तो नहीं है पिया जी, लेकिन अल्लाह साईं पे पूरा पूरा भरोसा है। वो सोना साईं हमारी मदद जरूर करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बस फिर मैंने अपनी भी हर उम्मीद तुम्हारी उम्मीद से बांध ली है सावन। असलम, असलम, पानी। आखिर कोई तो तरीका होगा ना उस शैतान से आदमी की असलियत जाहिर करने का। मूसा हमेशा से एक बहुत शातिर जवारी रहा है। हर पत्ता बड़ी चालाकी से चलता है। खुदे और नाम तो पहले ही बदल दिया था। नया शनाख्ती कार्ड भी बना लिया। जेल से बाहर आने के बाद
जराइम का रिकॉर्ड भी गायब करा दिया, फिर शहर भी बदल लिया। अगर मूसा के पुराने शहर में कोई तो होगा जो उससे सेठ दाऊद के भेस में रहते हुए मूसा की शनाख्त से पहचान सके। उसी की कोशिशों में 3 दिनों से लगे हुए थे पिया जी। उस इलाके में भी क्या, जिस शहर में मैं रहता था अब तो सब तब्दील हो चुका है। मूसा वैसे भी मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता था। उसकी आदत थी कि अपने जराइम की वजह से जगह बदलता रहे। उसके साथी भी अब शायद मर गए होंगे या सुलाखों के परे बैठे होंगे। पूरे इलाके में कोई शरीफ आदमी नहीं था जो सेठ दाऊद और मूसा के खिलाफ मेरे हक में अदालत में गवाही दे सके और उस पर एतबार भी क्यों करता। आखिरत की नजर में मैं तो एक धोखेबाज जवानी हूँ। अरे बस, क्या हो गया आपको? हाँ, नहीं रोते इस तरह। देखिए भी आप ही क्या हो गया? असलम बस असलम। या अल्लाह साईं, ये गुनहगार सावल तेरे सामने आज तक ऐसे हाजिर नहीं हुआ। मेरी दुआ, मेरी उम्मीदें, मेरा तुझ पर यकीन, और आज मेरी उम्मीदें इस बेबस लड़की की उम्मीदों के साथ बंध गई। या अल्लाह, हमारी उम्मीदों की लाज रख लेना, हमें मायूस ना करना। अपनी रहमत से, अपने मौजज़े से हमें कामयाबी अता करना या अल्लाह। सुमान आमीन। हाँ कामरान, मैं निकल रहा हूँ, तुम बस तैयार है ना? मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? ताकि सबको पता चल जाए मैं यहाँ पे बाबा के लगा पहरा तोड़ के निकल रहा हूँ उनके खिलाफ जाने के लिए। ओके जल्दी निकलो वरना देर हो जाएगी। निकल रहा हूँ, रेडी रहो। दिलावर। जी साहब। ये तुम्हारे लिए और बाकी गार्ड्स के लिए कुछ मिठाई है। सर किस खुशी में? ऐसे मेहनत करते हो, एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाए भाई, इधर आए। दानिश आ जाओ, सब आ जाओ।
यही घर है? एड्रेस के मुताबिक तो यही घर है आंटी सुगरा का। दोस्तों जी, किससे मिलना है आपको? आंटी सुगरा का घर यही है, हमें उनसे मिलना था। जी घर तो यही है और सुगरा मेरी माँ का नाम था और उनको इस दुनिया से गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। क्या? आंटी सुगरा का इंतकाल हो गया? जी मगर आप लोग कौन है? सब खैरियत तो है? ये मेरे भाई हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, मैं आता हूँ। रुक जाओ। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में सुरखरू करे। आज आखिरी पेशी है अम्मा, दुआ करें शिकस्त ना हो। इंशाल्लाह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अदालतें अपने फैसले सबूत और गवाही की बिना पे करते हैं। हमारे पास आज भी अपने सच का ना कोई सबूत है ना गवाही। हम तो बस रस्मी तौर पे एक फैसला सुनने जा रहे हैं, एक ऐसा फैसला जो हम पहले से जानते हैं। सलाम असलम साहब, चलें, पेशी का वक्त हो रहा है। अल्लाह हाफिज। सर सुना है आज शाम आपने अपने केस की सेंचुरी मुकम्मल होने की खुशी में पार्टी रखी है। बहुत बड़ी पार्टी रखी है, आप सब इनवाइटेड है, जरूर आइएगा। मगर खाकान साहब, केस का फैसला तो अभी तक हुआ नहीं। ये केस हम जीत चुके हैं, सिर्फ फतेह का ऐलान होना बाकी है, जो कि शाम को हो जाएगा। लेकिन सर ये इतना यकीन से आप कैसे कह रहे हैं सर? मुद्दई को इजाजत दी जाती है कि वो अपना गवाह पेश करें। जनाब आली, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हम सेठ दाऊद उर्फ मूसा के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकते। मेरी अदालत से दरखास्त है कि हमें कुछ दिनों की मोहलत मजीद दी जाए ताकि मुद्दई इंसाफ के तकाजे पूरे कर सके। योर ऑनर, अदालत पहले ही मुद्दई को अपना केस साबित करने के लिए बहुत टाइम दे चुकी है, मगर हकीकत यही है माय लॉर्ड कि इन बाप बेटी के पास अपना झूठा मुकदमा साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ इस झूठे केस को खारिज किया जाए।
साथ ही इन बाप बेटी को झूठा मुकदमा फाइल करने पर एक डेफेमेशन केस करना चाहिए। मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 5 करोड़ का जुर्माना ये अदा करें। ये मेरा और मेरे क्लाइंट का क्लेम है। जनाब अली, हर्जाना वो अदा करेंगे जो दूसरों की जिंदगी से खेलते रहे और भेस बदल कर धोखा देते रहे। योर ऑनर, सच तो ये कि ये दोनों बाप बेटी मेरे क्लाइंट की करोड़ों की जायदाद के ऊपर नजर रखे बैठे हुए। जब इनका प्लान नाकाम हो गया तो ये कोर्ट का ड्रामा रचाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन दोगला है और कौन धोखेबाज। कौन सा धोखा? ना गवाह ना सबूत, और आप कोर्ट में केस लड़ने आए। ऑर्डर इन कोर्ट। कोर्ट के डेकोरम का आप दोनों ख्याल रखें, वरना आप दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। गुरेज करें आपस में बात करने से। सॉरी माय लॉर्ड। सॉरी सर। केस की तमाम कार्रवाई और इस्तिकासा की बहस सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दई असलम के पास ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत है, और मुद्दई असलम अपना दावा साबित करने में भी नाकाम रहा है। लिहाजा ये अदालत इस मुकदमे को खारिज करते हुए सेठ जज साहब, इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन नहीं रह